So hello everyone, welcome to my channel. So this is the activity video of standard 8. So we are going to perform an activity of lesson number 3rd. Okay. So activity number 1, page number 16. In your book, you have to open page number 16. There is 3 activities on the page. So we are performing the activity number 1. Okay. Okay. Which is depend on the inertia. So to perform this experiment or before performing this experiment we have to know what is inertia. Okay. आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इनर्शिया मतलब क्या है. तो इसके पहले आप लोगों ने लेसन नंबर 3 में ये जरूर पढ़ा होगा कि इनर्शिया क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं. ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड होता है. तो यहाँ पे मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिखा है. ठीक है, इनर्शिया के अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं. आप लोगों के बुक में जो डेफिनेशन है वो अलग. ठीक है, आपके बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 16 पे कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. ठीक है, तो उसको उसका इनर्शिया बोलते हैं. तो इनर्शिया का डेफिनेशन आपको जिस तरीके से समझे आप उसी तरीके से आप उसको लिख सकते हो. ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको ही लिखना है. आप अगर वो डेफिनेशन आपको समझता है तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो. देखो क्या बोल रहा है कि द स्टेट ऑफ अ बॉडी. ठीक है, किसी भी बॉडी की एक स्टेट होती है. ठीक है, इन विच इट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, ऐसा स्टेट होता है बॉडी का जिसमें वो रेस्ट में ही रहता है. ठीक है, वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, कोई भी बॉडी हो. ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एज द इनर्शिया. आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो और ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम चीजें बोल रही है. आपकी बुक में शॉर्ट में क्या बताया गया, कहता है टेंडेंसी ऑफ बॉडी. ठीक है, आपकी बॉडी आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऐसी कोई बॉडी समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी टेंडेंसी क्या है. ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये रेस्ट में ही रहे. अगर, ठीक है, इसमें अगर आता है क्या, अगर आपका एक बॉडी समझ लो रेस्ट में ही है, रुका हुआ है कहीं एक जगह पे. ठीक है, अगर मैं चौक पे रखता हूँ. ठीक है, चौक अगर रुका हुआ है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये क्या चाहता है कि मैं रुका हुआ रहूं. ठीक है, वो हिले ना. और अगर समझ लो आपके पास कोई बॉडी है. ठीक है, वो 24 घंटे इस तरीके से गोल 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 घूमता है. ठीक है, जैसे आपके घर में घड़ी होगी, घड़ी का जो काटा है. ठीक है, वो घूमते रहता है. समझ लो ये वो काटा है, ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये बॉडी. ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि मैं 24 घंटे घूमता ही रहूं. ठीक है, वो ऐसा ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि मैं रुक जाऊं, वो चाहेगा कि मैं घूमता ही रहूं. ठीक है, और ये क्या चाहेगा कि मैं एक जगह पे रुका रहूं, मेरे को कोई मूव ना करे. तो उसकी टेंडेंसी है, और इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया. तो मैंने अपने डेफिनेशन में क्या बोला, स्टेट ऑफ बॉडी. ठीक है, किसी भी बॉडी का स्टेट है इन विच, जिसमें क्या होगा, इट रिमेन्स इन इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, अगर वो रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. ठीक है, और या फिर अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो. ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और ये लेसन हो चुका है. ठीक है, तो आप लोगों को उसमें पता होना चाहिए. यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड. ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम. ठीक है, अगर समझ लो घड़ी का जो काटा है. ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को घूमेगा. ठीक है, तो 1 घंटे में आप लोगों को पूरा का पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट करके देगा. 1 घंटे से पहले कभी करके देगा क्या, नहीं. तो वो जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम. तो कहां पर थे, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में घूमते रहेगा. अगर समझ लो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, या फिर अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. ये जो टेंडेंसी आपकी बॉडी की रहेगी या फिर ये जो स्टेट आपकी बॉडी की रहेगी उसको बोलेंगे हम एनर्जी. ठीक है, आगे आप लोगों के बुक में बताया गया है कि इसके 3 टाइप्स होते हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. दीज आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. ठीक है, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं अगर कोई बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है. ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि रेस्ट में ही रहे और किसी भी कंडीशन में अपना जो कंडीशन, किसी भी कंडीशन में जो अपना जो रेस्ट का पोजीशन है उसको छोड़ेगा. ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है उसके अंदर तो इसका जो रेस्ट का पोजीशन है वो नहीं जाएगा. ठीक है, वो रेस्ट में ही रहेगा. तो ऐसा जो टाइप ऑफ इनर्शिया उसको बोलते हैं हम द इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, दूसरा जो है आप लोगों का वो है मोशन.
ठीक है, अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये, ठीक है, ये मोशन में है, ठीक है, तो इसका जो टेंडेंसी है वो क्या है, आप लोग इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी अगर चेंज भी कर दोगे तो इसका मोशन का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होने वाला, वो मोशन में ही रहने वाला। ठीक है, और जो थर्ड वाला क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, अगर समझ लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कुछ इस तरह से, इधर ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है, अचानक एक मोड़ आ गया, ठीक है, एक गाड़ी है चल रही है और ऐसे उसको टर्न करना था, ऐसे टर्न करना था। ठीक है, तो डायरेक्शनल इनर्शिया का मतलब क्या है कि आपका ये जो बॉडी है, ठीक है, किसी भी, अगर समझ लो इसमें आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हो तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, उसका डायरेक्शन सीधा ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है, तो गाड़ी अगर समझ लो स्पीड में है, खूब बहुत स्पीड में है, ठीक है, और अचानक मोड़ आ गया, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो स्पीड में ही, मोशन में ही रहे, ठीक है, और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, सीधा चला जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगी। तो वो जो स्टेट है आपके बॉडी की, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया। डायरेक्शनल इनर्शिया का मतलब क्या है, जिसमें हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, ड्यू टू सम इनहेरेंट चेंज इन प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर समझ लो आपकी इनर्शिया में कुछ चेंज भी हो गया किसी प्रॉपर्टी में, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, ये अपना मोशन चेंज नहीं कर पाएगा, ये अपना रेस्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा। इन सारे जो इनर्शिया उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका इनर्शिया है। ठीक है, तो इसी के ऊपर डिपेंड आप लोगों को एक एक्टिविटी दिया हुआ है, हम लोगों ने कुछ बेसिक्स इसके बारे में पढ़ा है, तो अभी हम लोग आगे देखने वाले। ठीक है, तो चलिए ओके बच्चों, तो देखो ये जो एक्टिविटी हमको करने के लिए एक पोस्ट कार्ड चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके का एक कार्ड चाहिए होगा आप लोगों को। ठीक है, एक ग्लास चाहिए, ठीक है, और आप लोगों को दो तीन ऐसे कॉइन चाहिए। ठीक है, ऐसे दो तीन चीज़ें चाहिए। तो अभी आप लोगों को इस एक्टिविटी में क्या करना है, उन्होंने क्या बोला, आप लोग घर में भी इसको ट्राई करके देख सकते हो कि आपको इस ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड को कुछ इस तरीके से इसको रखना है। ठीक है, आपको इसके ऊपर एक कॉइन रखना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी आप गौर से देखोगे कि अगर हमने इसको धीरे धीरे इसको अगर हम लोगों ने खींचा, ठीक है, तो इस कार्ड के साथ ये जो कॉइन है वो चले जा रहा है। मतलब क्या, ये जो कॉइन है इसकी इनर्शिया क्या है, रेस्ट है। ठीक है, ये रेस्ट में रहने का इसका इनर्शिया, मतलब इसका जो इनर्शिया कौन सा टाइप का है, द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो अभी आप इसको अगर धीरे धीरे खींचते हो तो एक कॉइन उसके साथ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करेंगे, उसको मतलब थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे उसको, रैपिडली। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसको धीरे धीरे खींचा तो ये जो कॉइन है वो स्टेट में ही था, स्टेट ऑफ रेस्ट में ही था। ठीक है, और जब हमने इसको जोर से मतलब एकदम सडनली उसको खींच लिए तो इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में होने के कारण ये अपना जो जगह है उसको चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, ये अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, और अपने जगह पे ही रह गया हो। ठीक है, एक बार और हम लोग करके देखते, देखिए। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, जोर से एक ही साथ में इसको खींचेंगे या फिर इस कार्ड को रिमूव करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ही मैंने इसको रैपिडली मतलब एक ही साथ में एक झटके से इसको खींचा तो ये जो कॉइन है स्टेट ऑफ रेस्ट में था। ठीक है, यहीं पे था वो कॉइन, स्टेट ऑफ रेस्ट में था। इसके नीचे का जो सपोर्ट है वो निकल गया और एक कॉइन जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रह गया और सीधा नीचे चला गया। ठीक है, अगर आप यही चीज़ दो कॉइन के साथ करते हो तो भी आप लोगों का रिजल्ट जो है वही आएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये देखिए, ठीक है, दो कॉइन लेते हैं, ठीक है, एक ही साथ में आप लोगों को, आप लोग घर में इसको ट्राई करके देखो। ठीक है, देखिए, तो ये जो कॉइन है वो दोनों नीचे गिर रहे हैं। मतलब क्या है, जो कॉइन जो है वो क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है और किसी भी हालत में वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, यही जो इनर्शिया है इसको हम बोलते हैं द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ऑफ स्टेट इन अ रेस्ट। ठीक है, स्टेट इन अ रेस्ट। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरीके से वो जो कॉइन है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको बरकरार रखा है। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा कि हम लोगों ने ग्लास लिया था जिसके ऊपर एक कार्ड लिया था, उसके ऊपर एक कॉइन रखा था। ठीक है, तो जब हम धीरे धीरे कॉइन को, इस कार्ड को खींच रहे तो कॉइन का स्टेट क्या था, रेस्ट में था। ठीक है, रुका हुआ था, मोशन में थोड़ी था, रुका हुआ था। ठीक है, तो हम लोग उसको धीरे धीरे खींचा तो कार्ड के साथ ही कॉइन जा रहा था। क्यों? क्योंकि कार्ड मोशन में, कॉइन मोशन में नहीं है, कॉइन स्टेट ऑफ रेस्ट में थी। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको बिल्कुल एक झटके से उसको खींचा अचानक से, ठीक है, तो ये इसकी स्टेट क्या थी, इसकी इनर्शिया क्या थी, कौन सा टाइप का था, स्टेट ऑफ रेस्ट का टाइप का। ठीक है, वो रेस्ट में था, चुपचाप।
तो अचानक हम लोगों ने इसके नीचे से जो उसका जो बेस था उसको हमने अचानक खींच लिया, ठीक है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रह गया, ठीक है, नीचे कुछ बेस ना होने के कारण सीधा गिलास में आके गिरा, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इट इज बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट टाइप ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उस टाइप पे डिपेंड करता है। तो आप लोग इसको घर में ट्राई करके जरूर देखो आप लोग, ठीक है। इसके बाद में 2 एक्टिविटीज और है जो हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी के पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझा है, घर में प्रैक्टिस करके देखो तो आप लोगों को जरूर अच्छी तरह से समझेगा, ठीक है। आपके बुक में एक एक्टिविटी बुक अलग से बनाओ, ठीक है, उसके बाद उसमें आप लोग ये सारी की सारी चीजें लिख के रखो कि ये एक्टिविटी आपकी बुक में हुआ है, ठीक है। जरूर बनाना बुक, मैं चेक करूंगा जब स्कूल रीओपन होगा, ठीक है। एक्टिविटी बुक बनाओ जिसमें सारी चीजें आप लोगों को लिखना है, ठीक है। एक्टिविटी आप लोगों का उत्तम सर लेने वाले हैं, मैं लूंगा, और दिव्या मैडम जो है वो आप लोगों की एक्टिविटी लेने वाले, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।